हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुलम पिलर्स। तो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे साइंस के बारे में। हमने साइंस के बारे में पूरा नॉलेज हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 और साइंस का चैप्टर 5 क्लास 9 का कवर करेंगे इसमें, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं साइंस। पहली, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, जिसको कहते हैं सेल, ठीक है। सेल, कोशिका, हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका, ठीक है। यही है। अब कोशिका समझते हैं वैसे, अब जैसे बिल्डिंग है हमारी, बिल्डिंग, और ये हमारा घर, तो किससे मौलिक इकाई इसकी मानी जाएगी? ईंट, सेल इसको कहते हैं, ठीक। अब इसकी डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई? एक जाने माने साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक नाम के, ठीक है, जिन्होंने पेड़ की छाल, समझ रहे हैं, पेड़ की छाल से इन्होंने देखा कि पेड़ की छाल लाएं तो उसमें से एक उसका बार्क निकालें। छाल मतलब बार्क जिसको बोलते हैं, बार्क से कॉर्क जिसको बोलते हैं, उसका पार्ट, बार्क का पार्ट, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से, उन्होंने सब खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, उन्होंने उसको देखा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था, कुछ इस प्रकार था, कंपार्टमेंट की जैसे, हनी बी की तरह, लाइक हनी बी कॉम। हनी बी की काम जान रहे हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है ना, छत्ता की तरह इसमें सेल थे। तो इन्होंने कहा ये सेल है, रॉबर्ट हुक ने कहा ये सेल। और सेल जो है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड क्या है? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में लिटिल रूम, ठीक है ना, लिटिल रूम इसका मतलब होता है। ये रॉबर्ट हुक ये पूरा देखा इसके बारे में, ठीक है। अब आप भी घर देख सकते हैं इसको, क्योंकि जब आप क्लास जाएंगे 9th में तो आपका खुद एक प्रैक्टिकल होगा, एक्टिविटी आप में होगी, उसमें आपको दिखाया जाएगा सेल, और सेम इसी प्रकार का रहेगा वो। अब कैसे देखेंगे आप? वो एक एक्टिविटी है, आपकी क्लास में एक्टिविटी कराई जाएगी। आपको उसमें क्या लेना है? ओनियन लेना है। ओनियन कैसे होता है? पील, एक लेयर बाय लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, समझ रहे हैं? एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, ठीक। फिर जब हम उसमें एक दो लेयर के ऊपर लिखेंगे, वाइट झिल्ली होगी, ठीक है, झिल्ली होगी। तो झिल्ली को हम निकालेंगे, और उसको पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे। अब क्यों डालना है? वो झिल्ली पतली है, वो सिकुड़ जाएगी। अगर पानी में डालेंगे तो पानी में पूरा वो उसका सरफेस एरिया कवर कर लेगा, वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे उसको हम पानी से निकालेंगे, स्लाइड पे डालेंगे, इसको कहते हैं स्लाइड। ये आपके लैब में होगा, ठीक है, लैब में होगा स्लाइड। और स्लाइड के बाद हमारे पास एक कैप रहता है, और एक केमिकल हम यूज करते हैं, सॉल्यूशन, सेफ्रोनिन सॉल्यूशन। 2 डिप इस पे करेंगे, 2 ड्रॉप, 1 या 2 ड्रॉप, ठीक है, जिससे बबल उबल ना आए। फिर हम एक कैप लेंगे, इतना बड़ा रहेगा कैप करीब, ठीक। कैप को हम इसके ऊपर रखेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना, पेस्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा वो बड़े में। आप लोग देखिए इसको, ये कुछ सेल, ये है झिल्ली है जो प्याज की, ठीक है, ये है झिल्ली, ये कैप लग गया इस पे, ठीक है। अब इसको फिर से जब आप देखेंगे ना, ठीक है ना, तो ये झिल्ली, इसको जब आप देखेंगे ना तो सेम ये इसी प्रकार दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वो इससे ये सिद्ध हो जाए रॉबर्ट हुक ने जो कहा था वो सही है, वो आज भी दिखता है। और ये नहीं कि ये झिल्ली, अब हम अपना स्किन भी निकाल के देखेंगे ना तो भी सेम इसी प्रकार के दिखेगा वो। तो वही उसमें हो गया कि वो दिखेगा कि वही है सेल, ठीक है ना। अब अपन सेल पढ़ लिए, सेल के बारे में जान गए ना। सेल का डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट हुक। और ईयर सबसे 1665, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे साइज, इसका साइज, ये एक साइज जो इन सब सेल का है, सेल का जो साइज है कहीं छोटा कहीं बड़ा, लेकिन एक सिमिलर साइज रहेगा, एक सिमिलर साइज है, देखो कभी, और बीच में इसके न्यूक्लियस रहेगा। जब आप लैब में जाएंगे तो ये ऐसे आप इस प्रकार आपको प्रतीत होगा, ये सेम इस ऐसे ही, ये गैप नहीं रहेगा, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ये सेल, ये है सेल। अब सेल भी आपके 2 तरह के हैं, और सेल की डिफिनीशन क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब उत्पत्ति उससे हुई है, सिंगल सेल फिर मल्टी सेलुलर,
एक सेल से 2 सेल तक। अब उसमें पढ़ते हैं क्या, सिंगल सेल क्या होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिसेलुलर, एक कोशिका वाले, यूनिसेलुलर। सेलुलर, ठीक है ना, एक कोशिका के रहेंगे। एग्जाम्पल जैसे क्या लेंगे आप, अमीबा ले लेंगे। अमीबा देखें कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, ये इनमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स के रहेंगे। अमीबा हो गया, क्लाइमेडोमोनास हो गया, पैरामीशियम होगा। पैरामीशियम का भी स्ट्रक्चर जैसे ऐसे कुछ उल्टे चप्पल की तरह दिखता है, ऐसे ऐसे करके उल्टे चप्पल की तरह दिखता है, और इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे, जो भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सब कुछ, ठीक है ना। ये सब क्या आएंगे, यूनिसेलुलर, एक कोशिका वाले। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, और होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जिसमें एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हम सब, एनिमल्स आ जाएंगे, समझ रहे हैं। ये दोनों हो गए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये दोनों हमको पता रहने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर में आपके आ जाएंगे जैसे क्या, क्लाइमेडोमोनास, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक। और मल्टी सेलुलर में ह्यूमन, एनिमल्स आ गए, प्लांट आ जाएंगे, ये सब किस में आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर में, ठीक है ना। अब हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पता कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस। अब सेल देखिए किस प्रकार दिखता है, मान लीजिए अगर आपको सिंगल सेल हम आपको दिखाएं अगर, कैसे प्रतीत होता है। देखिए ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल, इसमें बीच में कहीं न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको बोलते हैं, केंद्रक, बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये सब एरिया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में तरल पदार्थ होता है, समझ रहे हैं। ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये सेल की बाउंड्री, ये सेल वॉल जिसके है, और बीच में न्यूक्लियस। ये बेसिक अभी आपको पढ़ रहे हैं भाई हम। एक एक इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स लेके, ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब हम सिंगल सिंगल अभी अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कंप्लीट हो गया, ये समझ में आया। सेल की स्ट्रक्चर, सेल यही सर्कल नहीं, और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसी बात नहीं। सर्कल हो रहा है या फिर कॉम लाइक किसी का स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो एनिमल पे ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा स्ट्रक्चर उसका हो सकता है, ठीक है ना। हमने सेल को देख लिया। अब हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं, जैसे लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 में उन्होंने देखा, लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल मतलब जीता हुआ सेल। देखें कैसे, ये पॉन्ड, तालाब में से पानी लेके आए, ठीक है। उन्हें पानी को जब माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो सेल उन्होंने सेम देखा, तो सेल वो उस तरह का, वो लिविंग सेल देखे। बट रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने डेड सेल की देखा था, ठीक है। इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। और रॉबर्ट ब्राउन जो डिस्कवरी किए थे, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी के 1831 में, 1831 में इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ठीक है ना। और प्रुकेंजी 1838 में डिस्कवरी किसके किए थे, प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये मैट्रिक्स है, सेल है। बेसिक में आपको जितना जानना है उतना हम बता दे रहे हैं। उसके बाद अपन एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से लेके जितने भी होते हैं सेल में, ठीक है। ये मान लीजिए सेल है, ये सेल वॉल इसको मान लेते हैं, सेल वॉल, ये आगे भी पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। अब इसकी खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और ये जो मैट्रिक्स को बोलते हैं, मैट्रिक्स तो जाल की तरह है मैट्रिक्स, समझ रहे हैं, ये पूरा जाल फैला हुआ है। और इसको इन्होंने क्वाइन किया, टर्म बताया कि ये है जो है तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ हिंदी में जिसको बोलते हैं हम। ये प्रुकेंजी ने बताया कि इससे प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म है। लीवेनहॉक, अब फिर से परिभाषित कर लेते हैं इसको। लीवेनहॉक ने लिविंग सेल देखी, पॉन्ड से, तालाब से पानी लेके आए, फिर इन्होंने देखा उसको माइक्रोस्कोप से कि वो उसमें कैसे सेल उसमें दिख रहे हैं, तो उसमें पता चला वो लिविंग सेल्स हैं, ठीक है ना। और रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और प्रुकेंजी डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मतलब टर्म दिए थे, डिस्कवरी क्या टर्म दिए थे, ये टर्म गिवन, ठीक है ना। इसको दिए मैट्रिक्स और प्रोटोप्लाज्म। अब पूरा एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट का नाम क्लियर कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में, लीवेनहॉक 1674 में, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, और प्रुकेंजी 1838 में, ठीक है ना। ये पूरा सन याद रहना चाहिए आपको। अब डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक डेड सेल देखे थे, कहाँ से, पेड़ से, ठीक है ना। और लीवेनहॉक कब देखे थे, 1674 में,
क्या देखे थे, लिविंग सेल्स। और रॉबर्ट ब्राउन क्या देखे थे, न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको बोलते हैं, केंद्रक हिंदी में, केंद्रक, यूपी बोर्ड वालों के लिए बता रहे हैं। और प्रोकेरेंजी 1838 में क्या दिख रहे थे, प्रोटोप्लाज्म। इतना कंप्लीट है। अब अगली बार हम लोग सेल थ्योरी शुरू करेंगे। अपन शुरू करेंगे सेल थ्योरी क्या है, उसमें 2-3 साइंटिस्ट के नाम है, वहाँ डिस्कवरी अच्छे से करेंगे। ठीक, ओके।